हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स। हिंदी में भी इसको स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स ही बोलते हैं। यह जो करंट अफेयर्स है यह यूक्रेन और रसिया के युद्ध से रिलेटेड है। इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जो इंटरनेशनल प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, कि अरेस्ट वारंट इशू होने के बावजूद मंगोलिया ने पुतिन को क्यों नहीं गिरफ्तार किया। इसको जाके एक बार चेकआउट कीजिएगा। लेकिन आज हम पढ़ेंगे, आज हम समझेंगे कि स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स क्या होता है। क्यों? चूँकि यूक्रेन जो है इस मिसाइल का डिमांड कर रहा है वेस्टर्न कंट्री से कि यह मिसाइल हमको चाहिए। क्यों चाहिए? ऑफ कोर्स युद्ध करने के लिए चाहिए, क्योंकि रसिया और यूक्रेन का युद्ध अभी भी हो रहा है, जो फरवरी 2022 को शुरू हुआ है। क्लियर। इसके अलावा देखेंगे कि स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स है क्या, या किस तरह यूज होते हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ, यूक्रेन क्यों मांग रहे हैं, वेस्टर्न कंट्री का क्या विचार है, पुतिन का क्या स्टैंड है, यानी रसिया का क्या स्टैंड है। ये सारी चीज़ अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं न्यूज़ से। यूएस और यूके के तरफ से यह स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आया है, उनके तरफ से इशारा हुआ है कि वह जो रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं यूक्रेन पे इस मिसाइल को यूज करने का, वह अब हटा देंगे। अब किस तरह यूज करने का? यानी इनसाइड रसिया। देखिए, ऑलरेडी यूक्रेन के पास यह मिसाइल है, सप्लाई है यूक्रेन के पास। बस इनको रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि ये अपने बॉर्डर के अंदर ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी रसिया के अंदर, ये रसिया इनके टेरिटरी के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह इजाज़त मांग रहे हैं कि हमको इजाज़त दीजिए कि हम यहाँ से डायरेक्ट इनके टेरिटरी के अंदर इस्तेमाल कर सकें। क्लियर। ऑलरेडी सप्लाई ऑफ दिस मिसाइल बट रेस्ट्रिक्टेड देम एट टारगेट इनसाइड इट्स ऑन बॉर्डर्स, यानी इनके अपने बॉर्डर में ही इसको इस्तेमाल करने की इजाज़त है। क्लियर। यहाँ पे देखिए, इस तरह समझेंगे, यानी यूक्रेन है, रसिया, स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स, इनको इसमें इस्तेमाल करने की इजाज़त है। अगर यहाँ पे कोई टारगेट आता है, कोई ड्रोन आता है, कोई बंकर अगर रसिया बना रहा है तो उसको ध्वस्त कर दीजिए। लेकिन इस मिसाइल का इनके इनसाइड में इस्तेमाल करना रेस्ट्रिक्टेड है, अलाउ नहीं है वेस्टर्न कंट्रीज के तरफ से, यानी नाटो के तरफ से। क्लियर। तो यह इजाज़त मांग रहे हैं। क्लियर। अब हम समझेंगे कि ये स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स एक्चुअली होता क्या है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोगों को समझना पड़ेगा कि मिसाइल्स है क्या और कितने तरह के मिसाइल्स हैं। अगर यह समझ गया तो जब डायरेक्ट हम आएंगे स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स पे तो हमको समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगा। क्लियर। देखिए, मिसाइल इस तरह के होते हैं जो इसमें कंपार्टमेंट लगे रहते हैं जिसमें फ्यूल इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पे वार हेड लगे रहते हैं। अब यह जो मिसाइल है इसके नेचर के अनुसार, यानी क्या नेचर है इस मिसाइल को फायर करने का, दो तरह के होते हैं। देखिए, एक तरह के यानी लॉन्च साइड यहाँ पे लॉन्च हो, टारगेट यहाँ पे हो। अगर यहाँ से लॉन्च किया जाए या इस तरह गया, यानी यहाँ स्पेस में आया और इसके बाद यहाँ से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी या टारगेट पे आके गिरता है ना, यानी यहाँ तक आपका फ्यूल यूज हुआ और यहीं तक आप इसको गाइड कर सकते हैं। इसके बाद आप गाइड नहीं कर सकते। यह प्रोजेक्टाइल इस तरह पाथ बनाएगा जिसको ट्रैजेक्टरी बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल और इस पाथ को बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैजेक्टरी। दूसरे तरह के मिसाइल होते हैं या इस तरह इन्वायरमेंट के अंदर ही चलते हैं, यानी ये स्पेस में नहीं जाते हैं और इस तरह या अपने टारगेट को अचीव करते हैं, या इस तरह भी जैसे आप चला सकते हैं, यानी होल पाथ इसको आप गाइड कर सकते हैं। यानी यहाँ पे आए, अगर टारगेट अगर चाहते हैं इसको नहीं मारना तो इसको मोड़ सकते हैं, है ना। तो इस दो तरह के मिसाइल हो गया, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल। दूसरे तरह प्रकृति का जो क्लासिफिकेशन अगर बात करें, अगर मान लीजिए कि मिसाइल यहाँ से लॉन्च हुआ और टारगेट यहाँ है, यानी लॉन्च मोड के अनुसार कहाँ से लॉन्च हो रहा है, 8 तरह के मिसाइल होते हैं। जैसे सरफेस से लॉन्च हुआ और सरफेस पे ही टारगेट है तो इसको बोलते हैं सरफेस टू सरफेस मिसाइल, या इसको ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल भी बोलते हैं, GTG। सरफेस से लॉन्च हुआ और टारगेट इनका एयर में, एयर में टारगेट क्या होता है, नॉर्मली एयरक्राफ्ट होते हैं, ग्राउंड टू एयर, तो इसको एंटी एयरक्राफ्ट भी बोलते हैं, विमान भेदी मिसाइल, भेदी मिसाइल।
अगर समुद्र की बात करें तो कोस्ट से सी में टारगेट हो, एयर टू एयर, एयर से चलाया जा रहा है एयर में टारगेट हो, एयर से चलाया जा रहा है सरफेस पे टारगेट हो, सी से चलाया जा रहा है सी में टारगेट हो, सी से सरफेस और एंटी टैंक, 8 तरह के। अब देखिए ये जो 2 है या एयर से चलाया जा रहा है, इसलिए इस मिसाइल को बोलते हैं या तो एयरक्राफ्ट लॉन्च मिसाइल या एयर लॉन्च्ड मिसाइल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एयर लॉन्च्ड मिसाइल। क्यों? चूंकि यह एयर से लॉन्च किया जा रहा है। हालांकि इसका टारगेट एयर और सरफेस दोनों हो सकते हैं, लेकिन यह एयर, अभी एयर से कैसे लॉन्च किया जाएगा? एयरक्राफ्ट से ही लॉन्च किया जाएगा, मीन्स फाइटर जेट से ही लॉन्च किया जाएगा, फाइटर प्लेन से लॉन्च किया जाएगा। क्लियर? इसके अलावे इसको डिस्टेंस के आधार पे भी शॉर्ट रेंज मिसाइल, मीडियम रेंज मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स होते हैं, है ना। इसके अलावा स्पीड के आधार पे कंपेयर करते हैं। साउंड का स्पीड जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेल टेम्परेचर पे एयर में नॉर्मली 332 मीटर पर सेकेंड होता है, जिसको माइक बोलते हैं, 1 माइक। इससे कंपेयर किया जाता है। अगर किसी मिसाइल का स्पीड 1 माइक से कम हो तो सबसोनिक बोलते हैं, 1 माइक से 5 माइक के बीच हो तो सुपरसोनिक बोलते हैं, और 5 माइक से अगर ज़्यादा हो तो हाइपरसोनिक बोलते हैं। समझ गए? ये हो गया आपको मिसाइल्स और उसका क्लासिफिकेशन। चलिए अब हम आते हैं स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स पे कि एक्चुअली है क्या। स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स है क्या? देखिए स्टॉर्म शैडो मिसाइल लॉन्ग रेंज, समझ गए, एयर लॉन्च्ड, एंग्लो फ्रेंच, ये दोनों मिलके बनाए हैं, यूके और फ्रांस, और क्रूज मिसाइल है। देखिए अब पूरी तरह क्लियर होगा कि स्टॉर्म शैडो क्या है। लॉन्ग रेंज मिसाइल है, एयर लॉन्च्ड मिसाइल है यानी एयरक्राफ्ट से लॉन्च होगा, एंग्लो फ्रेंच यानी एंग्लो फ्रेंच इसको बनाए हैं, डेवलप किए हैं, और क्रूज मिसाइल है। इसका मैक्सिमम रेंज 250 किलोमीटर यानी 155 माइल है। इस मिसाइल को फ्रांस में स्काल्प भी बोलते हैं, तो अगर कहीं लिखा मिले स्काल्प तो कुछ नहीं है, स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स। ऑफ कोर्स इसको लॉन्च किया जाएगा एयरक्राफ्ट से, और इसका जो स्पीड है क्लोज टू स्पीड ऑफ साउंड, मीन्स यह क्या है? सबसोनिक है। इसीलिए सारी चीज़ हम पहले बताएं, क्लियर समझ में आ जाएगी। यह हगिंग द ट्रेन, चूँकि क्रूज मिसाइल है तो यह क्या सरफेस को छूते हुए भी जाएगा और उसके बाद ड्रॉप करेगा हाई एक्सप्लोसिव ओवरहेड। स्टॉर्म शैडो बड़ा आइडियल वीपन माना जाता है, जो कोई हार्डेंड बंकर हो या इम्यूनेशन स्टोर हो उसको ध्वस्त करने के लिए। क्लियर? चलिए ये रही आपको स्टॉर्म शैडो, जिसको स्काल भी बोलते हैं, स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स। यह रेंज इसका 250 किलोमीटर, प्राइस इसका $1 मिलियन एक का। ऑपरेशन देख रहे हैं कितना भयानक है। प्लेन से इट फ्लाई लो टू अवॉइड डिटेक्शन, तो ऑफकोर्स क्रूज मिसाइल है तो लो ही फ्लाइट करेगा, जो डिटेक्ट करने में क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। इसके अलावा इसका जो मेन यूज होता है क्या? हार्डेंड, इट हिट हार्डेंड, माने कठोर चीज़ को भी पेनेट्रेट कर देगा, यानी इनेमी को बरीड कर देता है, इनेमी टारगेट को। क्लियर? नेस्तनाबूद कर देता है, इस तरह समझिए। क्लियर? इस तरह यह छूते हुए चलेगा, इन्वायरमेंट में टच करते हुए चलो, फाइटर से आएगा यहाँ से, यहाँ देखिए यहाँ से निकला मिसाइल और अपने टारगेट को अचीव करता है। अब हम आते हैं कि यूक्रेन क्यों चाहता है। इसलिए चाहता है यूक्रेन कि अभी भी जो फेब 2022 से शुरू हुआ युद्ध, अभी भी यूक्रेन का सिटी फ्रंट लाइन बम्बार्डमेंट हो रहे हैं रसिया की तरफ से। इनके फ्लैट, हॉस्पिटल, है ना, बड़ा स्थिति, मिलिट्री का बड़ा स्थिति डिवास्टेशन है, डिवास्टेटिंग स्थिति में, बड़ा भयानक स्थिति में रशियन एयरक्राफ्ट के चलते। इसलिए क्यू आर्गू कर रहा, क्यू माने यानी इसका राजधानी है यूक्रेन का, आर्गू कर रहा कि हमको रशियन एयर स्ट्राइक को जवाब देना है, तो हमको लॉन्ग रेंज मिसाइल चाहिए। स्टॉर्म शैडो क्या है? लॉन्ग रेंज मिसाइल है ना। और अमेरिकन ATACMS, चूँकि यह स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स के ऊपर या करंट अफेयर्स है इसलिए इसी की चर्चा की है। हालांकि उन्होंने लॉन्ग रेंज में केवल स्टॉर्म शैडो नहीं मांगा है, और भी मिसाइल का डिमांड किए हैं, ATACMS, जिसका टारगेट 300 किलोमीटर से ज़्यादा है। अब आते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रियाँ क्यों हेजिटेट हो रहे हैं। इसका कारण है कि अगर वाशिंगटन को चिंता है, वरीज है कि अगर यूक्रेन जो है रसिया के अंदर टेरेटरी में मिसाइल का इस्तेमाल करता है, वो भी मिसाइल क्या? वेस्टर्न सप्लाई मिसाइल, तो पुतिन क्या होगा? रिटेलिएट करेगा, इसका बदला लेगा, और यह युद्ध क्या है? 2 धड़े में हो जाएगा। अभी तो इनडायरेक्ट लोग यूक्रेन को मदद कर रहा है, और अगर पुतिन रिटेलिएट किया
अलायंस पे, तो नाटो का आर्टिकल 5 जो है अपने आप इन्वोक हो जाएगा, लागू हो जाएगा, मीन्स या अलायंस के साथ युद्ध हो जाएगा रसिया का, यानी विश्व दो भागों में बढ़ जाएंगे और लड़ाई हो जाएगी। क्योंकि 14 फरवरी 2022 से जो रसिया ने हमला शुरू किया यूक्रेन पे, है ना, तो व्हाइट हाउस का जो एम, व्हाइट हाउस मीन्स वहाँ यूएसए की सपोर्ट करे, है ना, सपोर्ट करते थे, लेकिन वह इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्ट मॉस्को के साथ कभी नहीं आए हैं यूएसए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो वेस्टर्न डायरेक्ट आ जाएंगे रसिया के साथ। रसिया का कहना है कि अगर यह मिसाइल इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वह वेस्टर्न डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं। वाई? बिकॉज इनके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं है जो हमारे टेरिटरी के अंदर भी मार सके, है ना। तो इनका व्यू है कि स्टॉर्म शैडो मीन्स डायरेक्ट इंटरवेंशन हो जाएगा यूएसए यूके का इस वार में। तो यही हेजिटेशन है ना, और यही पुतिन का विचार है। तो या स्टॉर्म शैडो मिसाइल आप समझ गए होता क्या है, या क्या मिसाइल है, क्यों यूक्रेन चाहता है, क्यों वेस्टर्न कंट्री हेजिटेट हो रहे हैं, क्या रसिया का विचार है। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी TGS, उस पर मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।